किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है लेकिन उनके साथ जीना आसान है। लेकिन बुरी आदतों को अपनाना आसान है लेकिन उसके साथ जीना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आपका मित्र, आपका भाई, एक बार पुनः आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारा स्टोरी लेके आया हूँ। निश्चित रूप से उम्मीद है आप लोग सबों को पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और मैं स्टोरी की ओर चलता हूँ। दोस्तों, एक बार एक दुकानदार के पास एक ग्राहक आता है और बहुत सारा सामान लेता है। यही कुछ 500 का सामान लिया उसने और उसमें से 10 रुपया कम हो गया ग्राहक के पास। तो वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी 10 रुपये कम है। तो दुकानदार कहता है 10 रुपया का कोई सामान कम कर दो। इतने में ग्राहक नाराज हो गया, गुस्सा गया। उसने कहा, मेरे घर में पिछले 3 दिन से खाना नहीं बना है और आप 10 रुपया के चलते सामान कम कर रहे हैं। सेठ ने ध्यान से सुना और बोला, रुको थोड़ी देर। उसने अपने जो नौकर थे, स्टाफ थे, उससे कहा, जरा सेठानी को बोलो एक थाली, जो सेठ जी लोग स्वयं खाते हैं, एक थाली खाना इनके लिए लेते आओ। फटाफट गया उनका स्टाफ और सेठानी जी से कह के एक थाली लेते आया और एक थाली खाना पहले उनको खिलाया और फिर अपने स्टाफ से कहता है कि इनके घर में और आदमी हैं तो इनके लिए एक पैक और करवा दो। यानी एक खिलाया भी, एक पैक भी कराया। अब यह सब कुछ बगल में बैठे सेठ जी का लड़का देख रहा था और जब ग्राहक चला गया तो उसने अपने पिता सेठ जी से पूछा कि पिताजी, पहले तो आप यह कह रहे थे कि 10 रुपया का सामान काट लो, 10 रुपया का सामान कम दो, लेकिन बाद में उसे एक प्लेट थाली भी खिलाया और एक ले जाने के लिए भी दिया। तो सेठ जी बड़ा ही अच्छा आदमी था। उसने जो सीख दिया अपने बच्चे को, यही सीख आज की स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सेठ जी ने कहा कि देखो बेटा, व्यापार करते समय दया मत करो और सेवा करते समय व्यापार मत करो। यानी कि जब आप व्यापार कर रहे हो, जब आप कोई चीज प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो उसमें कोई दया नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना अपनापन होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। उस समय आपका रिलेशन प्रोफेशनल रिलेशन है, चाहे कार्यालय में हो या फिर आप कहीं कोई बिजनेस में हो। लेकिन वही जब पर्सनल रिलेशन है तो पर्सनल रिलेशन को उतने ही प्यार से निभाना चाहिए। दोनों का आपसी सामंजस्य जिस व्यक्ति ने कर लिया, वही व्यक्ति मेरे ख्याल से सफल माना जाता है आज की जिंदगी का। तो आज के इस कहानी का जो मुख्य सार था यही कि व्यापार करते समय दया मत करो और सेवा करते समय व्यापार मत करो। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह छोटी सी स्टोरी और छोटी सी सीख आपके जहन में अगर रहता है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू, जय हिंद, बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। बाय।